Hey everyone, this is प्रकाश ठाकुर एंड वेलकम टू इंटेलिजेंट अकेडमी। गाइज अभी हम लोग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सीरीज चला रहे हैं। ये उसमें नेक्स्ट लेक्चर है और इससे पहले मैंने आपको 11 सेशंस दे चुका हूं मैं आपको, और उन सभी सेशन में ऑलमोस्ट में हम लोगों ने बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स होते हैं वो दिए थे। अगला नेक्स्ट 3 सेशंस जो होने वाला है, मैं उन सभी सेशंस के ऊपर बेस्ड करके प्रैक्टिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, या आप बोल सकते हो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उस लेवल के क्वेश्चंस जो है ना मैं आपको करवाने वाला हूं। तो अगले 3 लेक्चर्स जो होने वाले हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बेस्ड होगा मेरे जो अभी सेशंस हुए हैं उसके ऊपर से। उसके बाद में जो है ना मैं आपको फिर से बहुत सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताना बाकी है अभी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बहुत बच्चों का कमेंट आता रहता है कि सर पीवाई की कराओ, सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराओ। मैं सबसे अश्योर करा रहा हूं ये दिसंबर में अप्रोक्सीमेटली आपके सारे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कंप्लीट हो जाएगा। सारे बेसिक्स के कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, फिर पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, डेली आप जो है ना मेरे इंटेलिजेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आइए और कुछ ना कुछ नए सेशंस आते रहते, आप उसका प्रॉफिट लीजिए, एडवांटेज उठाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। बट एक और बात, आज क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग मेरे सेशन 1 से 11 देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सारे सेशंस देख के ये लेक्चर को अटेंड कीजिए, क्योंकि फिर अगर आपने देखा नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और आज क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको कुछ डिस्क्राइब नहीं करूंगा। उसके पीछे रीजन यही है, अगर मैं डिटेल डिस्क्राइब करने जाऊंगा तो एक तो बहुत लंबे लेक्चर हो जाएंगे, दूसरा कि अगला जो नेक्स्ट कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला होगा, हो सकता है उसके आंसर्स जब मैं डिटेल डिस्क्राइब करूंगा तो पहले मैं बता दूं आपको। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको एकदम बेसिक लेवल की चीजें बता पाऊं। और आज काम आपको ज्यादा करना है, प्रैक्टिस आपको करना है। मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, हर क्वेश्चन के बाद कुछ टाइम दूंगा आपको, और उस टाइम फ्रेम में आप लोगों को कमेंट करके अपने अपने रिप्लाई आंसर्स देने हैं। अब देखो है क्या, ये जो सेशन है ये लाइव सेशन है, बट हो सकता है ये बाद में आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा हो, तो हो सकता है ये उस टाइम लाइव ना होकर रिकॉर्डेड सेशंस हो जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चाहे जिस भी तरह से देख रहे हो वीडियो, मेरे पेड ऐप में देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, लाइव में देख रहे हो, प्रीमियम में देख रहे हो, रिकॉर्डेड में देख रहे हो, कैसे भी देख रहे हो, आप कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइए, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि किस बच्चे ने कितनी प्रैक्टिस यानी कि अच्छी से प्रिपरेशन किया है। और अगर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे तो आपके फोटो में अपने नेक्स्ट सेशन में लगाऊंगा कि ये जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सबसे बेस्ट आंसर्स दिए हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप सभी कमेंट करें हर क्वेश्चन का आंसर, जिसके सभी आंसर्स राइट कमेंट में आएंगे तो फिर उन लोगों के फोटो जो भी होगा मैं यहां मेरे सेशंस में रखाऊंगा और सबको बताऊंगा कि भाई इन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो इसलिए आज क्या करना है, आपको ज्यादा काम करना है। आप लोगों के डिमांड के हिसाब से मैं प्रैक्टिस सेशंस ला दिया हूं, तो प्लीज फोकस करके अच्छे से चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। अब देखिए ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर देना शुरू कर दो, मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं बट आपको उतने टाइम में आंसर्स कमेंट करके बताने हैं। मैं फास्ट नहीं करूंगा, आराम से आप क्वेश्चंस पढ़िए। देखिए दिया हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखो ये क्वेश्चन आपको तभी आएगा जब आपको मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। अब देखो मैं अभी यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा है, तो पॉसिबल नहीं एक्सप्लेन करना, तो मैं बस आंसर बता दूंगा। आपको यही चीज ध्यान रखना। अब आप लोगों का ये टाइम में क्या करना है, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं तो अभी बता दूंगा। तो मैंने जो प्रोसेस बताए थे उसको सीक्वेंस में बताना है, ध्यान रखना। हाँ, डायरेक्ट आंसर्स नहीं, जो भी प्रोसेस मैंने बताए थे, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, आपको उस सीक्वेंस में बताना है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया भी है, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है आपका, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। तो इसलिए मेरा कंसर्न यही है कि आपको अभी आंसर देना है। चलो सब लोग कमेंट करके अपना अपना आंसर बताओ। आई होप मैंने आपको टाइम दिया, इतने टाइम में आप अपने आंसर दे सकते थे। चलो अब मैं आपको राइट आंसर बता दे रहा हूं, तो भी 2-4 सेकेंड में वेट कर लो, जल्दी से बताओ आप लोग राइट आंसर क्या होगा इसका।
जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। चलो अब मैं राइट आंसर ला दे रहा हूं। देखो इसका राइट आंसर है फोर्थ। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मैंने आपको प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जब बताया था स्टार्ट में, मैंने और भी कुछ प्रोसेस बताए थे। ये क्वेश्चन बीच के स्टेप से है, बट आपको क्या याद रखना है, जो मैंने स्टेप्स बताए थे जिसमें बोला था कि जो भी स्टेप स्टार्ट हो रहा है पहले जनरेटिंग आइडिया स्टार्ट होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं भाई, कैपिटल राइजिंग, पैसे कहां से आएगा उस पर काम होता है, फिर क्या होता है, फिर बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, फिर क्या होगा, फिर ये ग्रोथ होता है। तो ये इसका प्रॉपर सीक्वेंस है। हालांकि आइडिया जनरेटिंग से पहले भी 2-3 पॉइंट्स मैंने बताए थे, बट क्वेश्चन में ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको कहां से पूछेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे प्रीवियस सेशंस में देखते, अगर आप अच्छे से आपने देखा होगा प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाता। नहीं देखा होगा गलत हो जाएगा। तो देखो यहां पे भी देखे, पहले प्लानिंग तो होता ही नहीं, पहला आइडिया, जनरेटिंग आइडिया के बाद कोई कॉन्सेप्ट था, तो यहां ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए यह जनरेशन आइडिया है, लेकिन आइडिया के बाद प्लान करते हैं, यहां लिख दिया राइजिंग कैपिटल। भाई आइडिया के बाद सीधा पैसे नहीं ले आते, पहले प्लानिंग करना होता है, जो कि यहां दिया हुआ है। यहां देखो आइडिया जनरेटिंग है, फिर यहां पे राइजिंग कैपिटल, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर है। तो देखो मैं बस वही कोशिश कर रहा हूं आज के सेशन में कि आप लोग ही कमेंट करके आंसर दीजिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए कि आपका अभी लेवल कितने तक पहुंचा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं मैं। आप सब कमेंट करके आंसर जरूर बताइए, सबसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, अगला क्वेश्चन है, द वर्ड एंटरप्रेन्योर वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। भाई इनमें से कौन से स्कॉलर ने, कौन से बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने, जो नॉलेजेबल लोग थे, स्कॉलर्स थे, विद्वान लोग थे, उनमें इनमें से कौन है वो जिन्होंने सबसे पहले एंटरप्रेन्योर वर्ड का यूज किया है? तो कमेंट करके आपको आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए, अगर आपको आंसर आ रहा है तो जल्दी कीजिए। मैं आपको 2-4-10 सेकेंड दे रहा हूं। जीके, ये मैथ्स नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम दूं मैं आपको। 2-4-10 सेकेंड बहुत एनफ होता है कि आप इसके आंसर्स दे पाओ। अगर आपको नॉलेज है तो तुरंत आंसर आ जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा राइट। चलिए, तो हम लोग अभी, ये छोटा क्वेश्चन है तो मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज्यादा टाइम किसी को लगना चाहिए इसका राइट आंसर देने के लिए, तो भी एक बार देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, अब मैं आंसर्स बता रहा हूं, ये नहीं बोलना कि सर टाइम नहीं दिया। आप देखो इतना टाइम एनफ है, अच्छी तैयारी करोगे ना तो इतना ही टाइम मिलेगा आपको सेशंस को, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इससे ज्यादा टाइम नहीं, तो भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको टाइम दूं, इतना टाइम दिया। अब हम राइट आंसर पे आते हैं। देखो इसका राइट आंसर क्या है, रिचर्ड कैंटलन। मैंने आपको स्टार्टिंग के सेशंस में ही सबके डेफिनेशंस बताए थे। एंटरप्रेन्योरशिप के डेफिनेशन देने वाले कौन कौन है, एडम स्मिथ ने भी दिया है, ये पीटर एफ ड्रकर ने भी, रिचर्ड कैंटलन ने, और ये जोसेफ समटर ने भी दिया है। तो जोसेफ समटर इसको और भी कुछ कहते हैं, लेकिन अभी बता दूंगा तो हो सकता है अगला क्वेश्चन के ऊपर आ जाएगा, तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। इनकी स्टोरी, इनकी पूरे डेफिनेशन सब मैं प्रीवियस सेशंस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिचर्ड कैंटिलन। और उसमें मैंने ये पढ़ाने टाइम बताया था कि रिचर्ड कैंटिलन ने सबसे पहले जो वर्ड है एंटरप्रेन्योर का यूज किया था। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। जल्दी से सब तैयार हो जाओ, आपको आंसर्स देने हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। जल्दी से पढ़ाई कीजिए, आंसर दीजिए। मैं एक्सप्लेन तो भी कर दे रहा हूं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट टाइप्स ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। देखो मैंने आपको अलग अलग एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस बताए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अभी मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, तो उसमें क्या पूछ रहा है कि मैनेजरियल फंक्शंस जो होते हैं उसके टाइप्स के बारे में ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर के मैनेजरियल फंक्शंस के बारे में ये सब दिए हैं, और इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। क्या सारे सही है, क्या पहला और दूसरा सही है, थर्ड और फोर्थ सही है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही है। देखो पहला क्या है, प्लानिंग। तो अब अगर आपने मेरे सेशंस नोट किए तो आपको पता होगा कि मैनेजरियल फंक्शन में प्लानिंग आता है कि नहीं आता है।
दूसरा क्या है ऑर्गेनाइजिंग, आता है या नहीं आता। तीसरा क्या है डायरेक्टिंग, आता है या नहीं आता। फोर्थ क्या है कोऑर्डिनेशन। तो ये चारों क्या मैनेजेरियल फंक्शन में आते हैं या नहीं आते। चलो आप लोग कमेंट करके जल्दी आंसर बताओ। मैं इतना जब तक पढ़ रहा हूं तब तक तो आपको पता चल गया होगा राइट आंसर क्या है। जल्दी से सब लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए और आंसर बताइए, जल्दी कीजिए जल्दी। चलो अभी मैं आंसर बता दे रहा हूं आप लोगों का, जिनका भी आंसर आ गया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैं आंसर बता रहा हूं। देखो मैं आप में से जो लाइव देख रहे हो उनके भी बहुत ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्या होता है हम अगर आपके सारे कमेंट में देखूं और रिप्लाई करूंगा ना तो बहुत सारे ऐसे फालतू कमेंट भी करते रहते, तो उस चक्कर में क्या होगा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो कुछ क्वेरी हो उसके लिए तो देखो आप में से बहुत सारे बच्चे जो मेरे लाइव सेशंस और जो मेरे पेड बैच में भी होंगे वहाँ सारे ऑप्शंस है कि आपको कुछ भी पूछना हो डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, लाइव आके पूछ सकते हो, सारे रहेंगे। तो चलो कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना, हम लोग जरूर आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो राइट आंसर इसका है ऑल। जिन्होंने भी अच्छे से पढ़ाई किया होगा मैनेजेरियल फंक्शंस तो उसको पता है कि हमने उसमें मैंने आपको प्लानिंग भी समझाया था, ऑर्गेनाइजिंग समझाया था, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेशन। तो सभी के सभी किसका पार्ट है टाइप्स ऑफ मैनेजेरियल फंक्शन। तो अगर ये आपको याद होगा तो आप इसके आंसर्स कर पाते, नहीं याद है तो फिर आंसर गलत हो गया होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आई होप सब बस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको है क्लियर तो आप कर पाओगे। चलो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो उससे पहले कुछ इमेजेस आ गए हैं तो मैं बता दूं आपको, ये जो बुक्स हैं ये मेरे पेड बैच के बुक है। सीमेट का पेड बैच चल रहा है राइट, सीमेट का जो है वो पेड बैच चल रहा है, सीमेट 2025। ये आपको मेरे ऐप पे मिलेगा, इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप पे। इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और यहां आपको पेड बैच चल रहा है मेरा जो कि बिल्कुल डिस्काउंट है। 10,000 का कोर्स सिर्फ 3,000 में मिल जाएगा। अभी आपको डिस्काउंट ऑफर है 70% तक। उस पेड बैच में ये बुक्स आपको मिलेंगे। देखो कितने बुक है, 1 2 3 4 5 6, और ये तो मैं एकदम रीसेंट लॉन्च कर रहा हूं। अभी ये एकदम रीसेंट लॉन्च हो रहा है। अभी तक मार्केट में आपको ऐसा कोई बुक नहीं मिलेगा जहां 1000 प्लस इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। ये मैं अभी रिसेंटली लॉन्च करूंगा। ये सिर्फ पेड बैच में है, फ्री में नहीं है। ये सारे बुक्स हम लोग पेड में देते हैं। देखो रीजनिंग 1 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पे ये स्टैटिक जीके है, इंग्लिश की वोकेबुलरी है। 15 बुक्स जो है मेरे पेड बैच में आप लोगों को मिलेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप बेस्ट तैयारी करना चाहते हो कम टाइम में, तो आप मेरे पेड सेशंस इंटेलिजेंट एकेडमी पे ज्वाइन कीजिए। हालांकि आपको ऐप पे फ्री में मटेरियल्स मिलेगा। अभी जो भी सेशंस मैं यहाँ ले रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, फ्री में मिलेगा इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप में। लेकिन अगर आप पेड ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, इतने सारे कंटेंट आपको वहां मिलेगा। देखो ये और भी बुक्स है, ये 6 बुक था, ये 7th है, 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। इतनी सारी बुक्स आपको मिलने वाला है मेरे पेड बैचेस में। और जब आपके पास टाइम कम होगा, अगर आप सारे सेशंस भी अटेंड ना कर पाओ, वीडियो सेशंस, लेक्चर सेशंस, तो आप इन बुक्स को भी अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके सीमेट में अच्छा स्कोर आ जाएगा। लेकिन अगेन मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको इसको भी पढ़ना ही पड़ेगा। आप कुछ भी पढ़े बिना तो नहीं रिजल्ट आएगा। तो अगर आप बेस्ट तैयारी चाहते हो तो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपने अपने हिसाब से आंसर देना शुरू कीजिए। विच अमॉन्ग्स्ट दिस इज अ एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो देखो एंटरप्रेन्योर के अलग अलग फंक्शंस थे, मैंने आपको बताया था। उसमें एक फंक्शन होता था एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन। इसमें बोल रहा है विच अमॉन्ग दिस इज अ, इनमें से कौन सा
एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन है, ये आपको आंसर बताना है। तो अगर आपको ये पता है कि एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन में कौन से आते हैं तो आप इसके आंसर दे पाओगे। नहीं पता तो मेरे प्रीवियस सेशंस देख लीजिए, और अगर देखा तो भी नहीं पता इसका मतलब अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग। तो चलो अभी जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, इसका जल्दी आंसर बताओ। हाँ जल्दी सब लोग कमेंट करिए, आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा। भले आप जहां देख रहे हो, पेड ऐप में देख रहे हो, फ्री सेशंस में देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, जहां कहीं भी देख रहे हो, लेकिन कमेंट जरूर करो और बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जिससे आपका प्रैक्टिस होगा। ये आपके प्रैक्टिस के लिए ही है, तो आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सके इसलिए आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं राइट आंसर ला दूंगा यहां पे। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो क्वेश्चन छोटा है, तो आई होप, मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को इससे ज्यादा टाइम लगना चाहिए आंसर्स देने में। आपके आंसर्स आ गए होंगे, तो हम लोग शुरू करते हैं अब। देखो, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग फंक्शन मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। ये जब मैं एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने बताया था, प्लानिंग भी आता है इसके अंदर और ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग फंक्शन भी आता है इसके अंदर, और भी कई चीजें हमने पढ़ा था। जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडिया फंक्शन, असेंबलिंग, ये सब किस में आता है, किसी और में आता है। पर अभी मैं उसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर अगला क्वेश्चन बेस्ड हो। तो अगर मैं इन सबको बहुत डिटेल एक्सप्लेन करूंगा अभी, तो आपको अगला क्वेश्चन में हेल्प मिल जाएगा। ये सबको बहुत डिटेल में मैं पहले ही मेरे सेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आई रिक्वेस्ट, अगर आपको नहीं आ रहे तो वो सेशंस जरूर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका राइट आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट दिस एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी बताया था, डिस एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी बताया था। तो डिस एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या होता है उसके ऊपर क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि क्या सभी सही है, फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड फोर्थ सही है, 2 3 4 सही है। ये आपको ऑप्शंस देख के बताने हैं। तो जल्दी से आप लोग सारे ऑप्शंस देखिए, मैंने जो कॉन्सेप्ट करवाए थे, और जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं कुछ टाइम दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए आंसर। मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगा आज। 20 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपके सीमेट के एग्जाम में भी 20 ही क्वेश्चन आते हैं। और आप ये भी ध्यान रखना, आप समझ लो कि 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू 4 मार्क्स। तो देखो आप कितने मार्क्स ला पा रहे हो। अगर आप 20 के 20 राइट कर लोगे तो क्या होगा, आपको 80 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप पूरी कोशिश इसी का करो, 20 क्वेश्चन राइट हो, 80 मार्क्स आपको मिल पाए। और हर एक रॉन्ग आंसर पे, 1 क्वेश्चन रॉन्ग होने पे, ठीक है, अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए, सॉरी, रॉन्ग इक्वल्स टू -1 मार्क्स। तो ये भी ध्यान रखना, जितने गलत करोगे उसमें से माइनस वर्क करना। फिर देखो कि 80 में से कितने मार्क्स ला पा रहे हो अभी आप लोग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाले टॉपिक में। अभी तो एनफ टाइम मिला आपको, आप में से बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर भी आ गए हैं। तो अभी हम लोग देख लेते, चेक कर लेते। देखो यहाँ पे भी क्या आंसर है, ऑल। अब ऐसा मत समझना ऐसे हर क्वेश्चन में ऑल आंसर आता है, कुछ में आ रहे, सब में नहीं आएंगे। तो ये फिर तुक्का नहीं मारने का, अपने को अच्छे से समझ के काम करना है, ठीक है। तो ऑल आंसर आएगा, यानी कि क्या होता है, देखो क्या बोले, डिसएडवांटेज बोल रहा है ना, तो अनसर्टेनिटी इन सैलरी। भाई डिसएडवांटेज तो है ही बिजनेस करने के, बिजनेस करने में एकदम सैलरी की कुछ फिक्स नहीं होता। जब शुरुआत बिजनेस की करोगे तो कुछ नहीं मिलता है, और कभी बहुत ज्यादा भी मिल सकता है, फिक्स नहीं होता। लेस बेनिफिट्स, ये भी ऐसा ही है कि स्टार्टिंग में कैसा होता है कि कम प्रॉफिट मिलते हैं तो बेनिफिट बहुत कम होता है, या कभी ना के बराबर, कभी लॉस झेल के भी बिजनेस करना पड़ता है तो ग्रो होता है, ठीक है। नो वर्क शेड्यूल, भाई बिजनेस में वर्क का कोई शेड्यूल होता है क्या, नहीं होता। काम का कोई गारंटी नहीं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, रात को 10 बजे कॉल आ जाएगा कस्टमर के, अटेंड करना पड़ेगा। आप नौकरी नहीं कर रहे हो
कि 9 से 5 किया उसके बाद मेरी जिम्मेदारी, नहीं, ऐसा नहीं होता। बिजनेस में आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो कोई वर्क शेड्यूल होता नहीं है, ठीक है। और इनकम्पिटेंट स्टाफ, भाई देखो जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं, जॉब शुरू मतलब बिजनेस शुरू करोगे ना, परफेक्ट स्टाफ बहुत कम ही मिलता है। अब अच्छे स्टाफ नहीं मिलेंगे ना, उसको ट्रेनिंग दो, उसको सिखाओ, उसको सैलरी भी दो, सारा काम, हेडेक भी लो, पेमेंट भी दो, ऐसा भी होता है। तो ये भी एक, ये सारे क्या है, डिसएडवांटेज है किसके, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस करने के। तो ये सब तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन करने, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इन 3E कॉन्सेप्ट, मैंने आपको 3E का कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर्स में बताया, एंटरप्रेन्योर, उसमें पहला क्या होता है, एंटरप्रेन्योर, दूसरा क्या होता है पता नहीं, थर्ड क्या होता है, एंटरप्राइज होता है। तो आपको बताना है कि भाई वो जो सेकेंड होता है 3E में, वो क्या होता है, इनमें से कौन सा, क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप होगा, क्या वो एंटरप्रेन्योरिज्म होगा, क्या वो एंटरप्राइज होगा, क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप होगा। ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये एंटरप्राइज है, ये एंटरप्रेन्योरिज्म है। अब देखो, आप बताओ इसमें क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताओ। ये छोटा क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है आप में से ज्यादातर बच्चों को ये क्लियर होगा, पर क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि हर क्वेश्चन बहुत हार्ड ही होता है। क्वेश्चन सब तरह के आते हैं, तो जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा, राइट। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। चलो, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स राइट 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 आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ भी रहे हैं। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। देखो, मैं अगेन बता रहा हूं, कोई लाइव देख रहा होगा, कोई यूट्यूब पे देख रहा होगा, कोई ऐप में देख रहा होगा, पता नहीं आप जहां भी देख रहे होंगे, पर आप कमेंट करके आंसर बताइए। बहुत बच्चों ने आंसर दिया, राइट है। तो इसका राइट आंसर है एंटरप्रेन्योरशिप। देखो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज, 3 स्टेप होते। 3E का मतलब बोला था, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज, ये 3 होते, 3E कॉन्सेप्ट। तो ये मेरे सेशन में पहले एक्सप्लेन किया था। अगर किसी को क्वेरी है तो आप वहां प्रीवियस वीडियोस देख के क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एन एंटरप्रेन्योर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ लॉस दैट मे ऑकर ड्यू टू अनफोर्सिन contingencies and reduce uncertainty in his her plan of investment, diversification of production and expansion of the enterprise is। देखो, ये जो है हमने अभी पढ़ा, ये ABCD इनमें से किसके बारे में डिस्कशन कर रहा है। क्या वो रिस्क टेकिंग फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग फंक्शन होता है, क्या वो प्लानिंग फंक्शन होता है, क्या वो इनोवेशन फंक्शन होता है। तो ये सभी टाइप के फंक्शन मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को, सभी टाइप बता दिया हूं। तो आप जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कौन से टाइप का फंक्शन है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप ये नहीं बोलना फिर से एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से राइट आंसर बताओ, जल्दी से राइट आंसर बताओ, जल्दी से राइट आंसर बताओ। चलो, बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं कमेंट, राइट राइट राइट, बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर आ गए हैं। अभी मैं ऐप में बात कर रहा हूं, आई होप प्रेजेंट टाइम में मैं ऐप के ही आंसर देख पा रहा हूं। यूट्यूब पे क्या चल रहा है वो आइडिया नहीं, बट आपके यूट्यूब पे भी सेशंस बहुत सारे से ऑनगोइंग चल रहा होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए, राइट आंसर्स कमेंट कीजिए, जिसके भी जो आंसर्स आ रहे हैं वो कमेंट कीजिए। ऐप में बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया, तो चलो हम लोग अभी इसको क्या करेंगे, मैं आंसर ला दे रहा हूं, राइट क्या होगा। इसको क्या कहते हैं, रिस्क टेकिंग फंक्शन। भाई ऑब्वियसली रिस्क टेकिंग का मतलब है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा किसके लिए, जो भी लॉस होने वाला, जो प्रॉब्लम होने वाला, सारा जो बिजनेस ओनर होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो रिस्क हमेशा उनके लाइफ में रहता ही है। रिस्क तो लेते ही है, क्योंकि बिना रिस्क के बिजनेस नहीं होता। हालांकि वो कैलकुलेटेड रिस्क होगा, लेकिन रिस्क तो होता ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि कोई रिस्क ना हो, रिस्क तो होता है। तो रिस्क टेकिंग फंक्शंस भी एंटरप्रेन्योर का एक फंक्शन होता है। ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको प्रीवियस सेशंस में ही। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऐप में अच्छा जा रहे हो, जो भी पेड बच्चे देख रहे हो उसमें बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर ही आए सारे के। अभी यूट्यूब पे क्या आंसर आ रहे हैं देखते हैं, फिर उसके हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एंटरप्रेन्योर।
एंटरप्रेन्योर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इन एंटरप्रेन्योर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ ये भी इंग्लिश में हो सकता है, विच ऑफ द भी लिखोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा लगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, द शायद मिसिंग है, टाइपिंग एरर हो गया होगा, द लगाओगे तो अच्छा लगेगा, बट इट्स ओके, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको बताना है कि भाई ये 1 2 3 4 में कौन से जो है ना स्टेटमेंट एक एंटरप्रेन्योर के बारे में सही है, राइट है, ये बताना है आप लोगों को। चलो जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलो इस बार मैं सबके बता दे रहा हूं। राइट, अमन का आंसर आया है फर्स्ट, क्या बात है, क्या बात है। आदित्य का आंसर फर्स्ट है, उसके बाद सृष्टि का आंसर फर्स्ट है, सीमा का आंसर फर्स्ट है, बहुत सारे बच्चों का आंसर फर्स्ट ही आ रहा है। राइट, ओके बच्चों, तो इतने सारे बच्चों के आंसर राइट आ रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, फर्स्ट आंसर ही राइट है इसमें, सच पूछो तो। चलो मैं आंसर ला भी दे रहा हूं, तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओनली 1। क्यों, मैंने आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ाया था, टेक्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें एक जो है ना उनका कैरेक्टर होता है। मैंने आपको बताया था मेरे सेशंस में कि एंटरप्रेन्योर्स हु ऐसा करके था, एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो क्या होता है, रिस्क भी लेते हैं, जो प्लानिंग भी करते हैं। मैंने उनके पूरे स्ट्रैटेजी, पूरे कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि एक एंटरप्रेन्योर होने के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या क्या उनमें वो बात होनी चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो वो सब मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया था। उसी में से एक पॉइंट था कि टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एंटरप्रेन्योर हमेशा अपनी जिम्मेदारी पे काम करता है। समझ रहे हो ना, बिजनेस का जो मालिक होता है किसकी जिम्मेदारी पे काम करता है, खुद की, अपनी जिम्मेदारी पे काम करता है। तो मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो ये सारे काम करते हैं। तो उसका डिटेल में आप प्रीवियस लेक्चर में देख लेना, मैंने सब एक्सप्लेन किया था। ही लाइक स्टाफ, ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। ही ऑलवेज हेल्प हिज एम्प्लॉय ड्यूरिंग द हेल्थ इशू, ये सब तो इमोशनल बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया था। ही स्ट्रिक्ट पर्सन, ऐसा भी मैंने कुछ भी नहीं बताया था। तो ये वाला राइट है। तो इसका राइट क्या होगा आंसर, ओनली 1। हर बार ऑल आंसर नहीं आता ऐसे क्वेश्चन में, कुछ लोग ऑल लगा रहे, कुछ बच्चों के आंसर ऑल आए हैं इस बार भी। ठीक है, तो ऑल आने पे क्या हो गया, उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि हर बार ऑल आएगा, नहीं आएगा ऑल। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे राइट आंसर दोगे, सिंपल सी फंडा है। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आई होप ये आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन का लेवल भी जम रहा होगा। और अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर आप पेड ऐप में हो तो मेरा रिक्वेस्ट है अपने और फ्रेंड्स को जोड़ो। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो प्लीज शेयर कीजिए। और आप लोग भी जो फ्री में वीडियोस देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करना है तो इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ फ्री में PDF तो मिल जाएगा आपको, लेकिन पेड ऐप जब ज्वाइन करोगे ना तो और बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, जैसे क्वांट के, मैथ्स के, रीजनिंग के, GK के, इंग्लिश के। तो पेड ज्वाइन कीजिए ताकि आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सको। चलो ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। Which amongst these is a promotional function of entrepreneur? अब देखो मैंने आपको एंटरप्रेन्योर के बहुत सारे फंक्शंस बताए थे, जिसमें से एक मेन फंक्शन बताया था प्रमोशनल फंक्शंस। तो अगर आपको अच्छे से लर्न होगा, ध्यान होगा, मैंने एक एक चीज समझाया था कि प्रमोशनल फंक्शन में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, तो आप इसके राइट आंसर दे पाओगे। अगर आपको अच्छे से नहीं ध्यान होगा, नहीं लर्न होगा, नहीं पढ़ा होगा अच्छे से, तो शायद आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो चलो इनमें से कौन सा है, विच अमॉन्ग देज इज प्रमोशनल फंक्शन, इनमें से कोई एक ऐसा है जो प्रमोशनल फंक्शन में आते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप लोग जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर्स आ गए हैं। अभी सबके नाम बोलना जरूरी नहीं है, हर बार नाम बताऊंगा बहुत टाइम चला जाएगा। देखो अभी टाइम पास करना हो तो हर बार मैं नाम बताऊं, नाम तो अभी ऐप में इतने सारे पेड में हो तो सबके नाम बताऊंगा, इतने कमेंट के तो हो गया भाई। प्लीज तो क्या करना है हमें, और अगर आप यूट्यूब पे हो तो भी आप सबसे रिक्वेस्ट है, चलो आप कमेंट करके बस अपने आंसर्स दीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतने देर में क्लियर हो गया होगा। मैं आंसर ला दे रहा हूं, राइट आंसर क्या है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। फिर से मैं बहुत एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखो ये जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन था, इससे पहले क्या होता है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन से पहले क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडिया। क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडिया करते हैं।
मैंने आपको समझाया था प्रमोशनल फंक्शन। पहले क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं आइडिया का, उसके बाद उसको क्या करते हैं, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर और भी मैंने फंक्शंस बताए थे, फिर ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा था। और ये जो है ये प्लानिंग, ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, स्टाफिंग फंक्शन, ये सब हमने अलग अलग में पढ़ा था। तो आई होप देखो ये सब किस में आता है आपको मालूम होगा, नहीं पता है अभी मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा तो 3-4 घंटे के सेशन हो जाएंगे। तो अभी मैं प्रैक्टिस के पर्पज से आया हूं कि आपका अच्छा प्रैक्टिस हो सके। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सब नहीं आ रहा तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स यूट्यूब पे भी है। जितनी चीज मैं आज करा रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि पेड वालों को ही करा रहा हूं, ये सब कुछ मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है, तो आप वहां से भी देख के इसके आंसर्स राइट दे सकते हो। अगर आप पेड में हो तो और अच्छी बात है। चलो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका आंसर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आफ्टर मेकिंग श्योर दैट द बिजनेस इज प्रैक्टिकल एंड प्रॉफिटेबल। देखो पहले आपको पता चल जाए बिजनेस ऑनर को, एंटरप्रेन्योर को, कि बिजनेस प्रैक्टिकल है और प्रॉफिटेबल भी है, ठीक है। ही परस्यूज सम मोर पीपुल टू ज्वाइन हिम, तो वो चाहता है कि कुछ और लोग ज्वाइन कर ले ऑन बोर्ड। सेलेक्ट द फैक्ट्री साइट, फिर उनका काम क्या होता है, फैक्ट्री का साइट डिसाइड करना। अबाउट द प्लांट एंड मशीनरी, कौन सी प्लांट लगाना है, क्या मशीनरी लाना है। प्लांट मतलब पेड़ पौधा नहीं, कंपनी की प्लांट कहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, और फिर क्या करना है, रॉ मटेरियल जो भी कंपनी खोलेंगे, जो प्लांट लगाएंगे, जहां पे भी बिजनेस शुरू करेंगे, वहां रॉ मटेरियल सप्लायर जो होगा उनसे कॉन्ट्रैक्ट बना लेना, ये सारा काम कर लेना। और फिर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर फाइनलाइज्ड एंड प्रोजेक्ट इज सेट टू बी बिगन ईच। मतलब ये सारा जो काम करते हैं ये कौन से फंक्शन में आता है, आपको यही बताना है। यहाँ 4 ABCD करके फंक्शन है, आपको बताना है ये सारा जो काम हमने किया, क्या वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन फंक्शन में आएगा, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में आएगा, क्या वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन आइडिया फंक्शन में आएगा, या वो असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट फंक्शन में आएगा। ये किस में आएगा आपको बताना है। और ये सभी फंक्शंस में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरे प्रीवियस सेशन में। जो आज पहले दिन ये सब लेक्चर्स देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सारे प्रीवियस सेशन देखो। पेड में भी देख रहे हो तो प्लीज सारे सेशंस को अटेंड करके यहां पे आइए, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकोगे। चलो, बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर फिर से आ गए हैं, जो पेड ऐप में अभी आंसर्स दे रहे हो उनके राइट आंसर है। बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर, कुछ मिस्टेक भी कर रहे हैं, तो आप लोग जल्दी, यूट्यूब वाले भी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके राइट आंसर्स क्या आ रहे हैं। जल्दी बताइए कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताइए आपके राइट आंसर्स क्या हैं। चलो अभी मैं आंसर ला दे रहा हूं। देखो इसका राइट आंसर क्या है, आपका आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिक्वायरमेंट फंक्शन। देखो मैंने आपको असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट फंक्शन समझाया था कि इसमें क्या करते हैं, हम हर एक चीज को असेंबल करते हैं, साथ में ले आते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो बिजनेस प्रैक्टिकल लग रहा है उसको कि प्रॉफिट होगा, तो क्या करता है, ज्वाइन हिम ऑन बोर्ड सम मोर पीपल। तो जब आपको लगे, जब एंटरप्रेन्योर को लग जाता है कि बिजनेस सक्सेसफुल होगा, तो वो कोशिश करता है कि कुछ और पार्टनर्स, कुछ और लोग ज्वाइन करें जो पैसे भी लगाए उनके साथ, ताकि और ज्यादा फंड जो है ना राइज किया जा सके। ये कोशिश करता है वो। उसके बाद क्या सोचता है कि भाई कौन सी जगह पे, सेलेक्ट द फैक्ट्री साइट। अब जब आप बिजनेस करने जाओगे तो असेंबलिंग रिक्वायरमेंट मतलब सबको साथ ले आना है। सबको साथ मतलब कहाँ फैक्ट्री खोलना है, कौन सी मशीन खरीदने हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे प्रोडक्शन करने के लिए, सारा चीज को डिसाइड कर लेना। उसको क्या कहते हैं, असेंबलिंग। असेंबल कर देना है मतलब मिला के रख लेना है एक जगह पे। तो क्या क्या हो रहा है देखो, डिसाइड द प्लांट्स, मशीनरी, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना सप्लायर से मटेरियल देने के लिए, और प्रोजेक्ट को क्या कर लेना, शुरू कर देना। इसको क्या कहते हैं, असेंबलिंग रिक्वायरमेंट फंक्शन। ये सब अलग अलग है। अब ये सभी एक्सप्लेन करूंगा मैं, फिर बता रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप मेरे प्रीवियस सेशंस जरूर देख लीजिए, ताकि आपको ये सारे चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी इस टाइम पे बहुत एक्सप्लेनेशन करूंगा,
बहुत लंबा वीडियो होगा। तो हमें कम से कम 20 क्वेश्चन इसलिए करने हैं क्योंकि आपके सीमेट के एग्जाम में 20 क्वेश्चन ही आते हैं। तो मैं वैसे ही 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशंस लगा रहा हूं ताकि आप एकदम रियल टाइम फील कर सको, ठीक है। तो बहुत बच्चों के आंसर राइट भी आए थे, वो सब लोग अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो। जिनके रॉन्ग आए हैं प्लीज अच्छे से ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, द एंटरप्रेन्योर विजुअलाइज दैट देयर आर opportunity for particular type of business and it can be profitably run। तो एंटरप्रेन्योर को विजुअलाइज हो जाता है कि कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबली रन होगा, या उनको दिख गया अपॉर्चुनिटी कि कौन सा बिजनेस अच्छे से चलेगा। द आइडिया में बी एक्सप्लॉइट न्यू एरिया ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मोर प्रॉफिटेबल वेंचर और एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस ईच। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये इनमें से कौन सा फंक्शन है भाई, ये इनमें से कौन सा फंक्शन है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, ये इनमें से कौन सा फंक्शन है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, चलिए जल्दी आंसर दीजिए कमेंट करके। जल्दी आंसर दीजिए कमेंट करके। चलो क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो पेड ऐप वाले क्या बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, राइट है, ठीक है। श्याम के आंसर राइट है, मोहन के राइट है, राइट राइट राइट, ओके। हर्षिता पटेल राइट आंसर, ग्रेट, ओके। मोहसिन खान राइट आंसर है, ओके, राइट 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 राइट। चलो बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर्स आ रहे हैं। जो यूट्यूब वाले हैं उनके कमेंट्स में बाद में चेक करूंगा, यूट्यूब वालों के कमेंट्स में बाद में चेक करूंगा जरूर, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए। जो लोग यूट्यूब पे ये सेशंस देख रहे हो, आपको कमेंट करके बताना, मैं आपके भी आंसर सारे चेक करूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं अब आपको राइट आंसर बता दे रहा हूं इसका राइट आंसर क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन आइडिया फंक्शन। इसमें क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडिया में यही कॉन्सेप्ट है। क्या? एंटरप्रेन्योर विजुअलाइज दैट देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस। जो देखो नाम ही क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन आइडिया फंक्शन। मतलब हमें आइडिया को इन्वेस्टिगेट करना है, पहले ये समझना कि क्या ये बिजनेस सही है, क्या बिजनेस चलेगा, क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है, क्या ये बिजनेस जिस एरिया में शुरू करना चाहते हैं वहां चलने के कॉन्सेप्ट है। अगर ये सब समझ गए आप तो इसको कहते हैं आइडिया का इन्वेस्टिगेशन करना। तो इन्वेस्टिगेट किया और पता चला प्रॉफिटेबल रन होगा, और फिर क्या करते हैं? द आइडिया में भी एक्सप्लॉइट न्यू एरिया ऑफ नेचुरल रिसोर्स। हो सकता है आपका जो आइडिया है, जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, वो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर बेस्ड हो, वो भी कुछ नया एरिया में। जैसे मान लो आप तक पेट्रोल से गाड़ी चला रहे, आप सोलर इंजन वाला कुछ सोच लियो, वाटर से कुछ चलाने का सोच लियो, तो कुछ भी हो सकता है। मोर प्रॉफिटेबल वेंचर, या कुछ ऐसा आइडिया है जिससे कि कुछ बढ़िया बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाला कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस, और जो पहले से बिजनेस है उसमें कुछ नया कर सकते हो, कुछ ऐसा प्रोसेस में इनोवेशन, कुछ ऐसा कर दो नया चेंज कि मतलब चीजें बिल्कुल बदल जाए। तो ऐसा कुछ भी कर सकते हो। इस सब कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इस इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडिया फंक्शन। ये सब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो प्लीज प्रीवियस सेशन देखिए। जिनके आंसर रॉन्ग हो रहे पेड वाले, मैं आप सबको बोल रहा हूं, बेटा देखो पे कर रहे हो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो ना, समझ रहे हो ना। आप पे करके यहां पढ़ाई करने आ रहे हो, और मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे बच्चे, कितने सारे बच्चे पेड में हो, ध्यान से पढ़ लो ना प्लीज बेटा। क्या जाता है? आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, किसके पैसे बर्बाद हो रहे हैं? मेरे पैसे बर्बाद कर रहे हो, अपने ही कर रहे हो ना यार। पेरेंट्स इतना मेहनत करके पैसे लाते हैं, पेड ऐप में ज्वाइन कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, गलत आंसर दे रहे हो, ठीक है। अभी थोड़े दिन प्लीज पढ़ाई कर लो भाई, थोड़ा ही टाइम है, 45 डेज बचा है। अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे मार्क्स ले आओगे, अच्छा रैंक आ गया आपका सीमेट में, तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। फिर क्या होगा पता है? कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा। कैंपस सिलेक्शन होगा, स्टार्ट में अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा पैकेज मिलेगा, लाइफ सेट हो जाएगा। क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? सारे चीज करने के बाद भी प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है, भले आप यूट्यूब पे देख रहे हो, मेरे पेड ऐप में देख रहे हो, टाइम वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ाई कीजिए भाई। पेरेंट्स लोग इतने मेहनत करके आपके पीछे कॉस्ट करते, कोई बीकॉम कर रहे होंगे, कोई बीबीए कर रहे होंगे, कोई बीएससी कर रहे होंगे, कुछ भी आपने ग्रेजुएशन पढ़ाई की, तब आप एमबीए के लिए एग्जाम देने जा रहे हो। तो थोड़ा प्लीज थोड़ा सा सिंसियरनेस से पढ़ाई कर लीजिए। ये 45 डेज पढ़ लोगे ना,
तो अगला शायद 45 ईयर आपका अच्छा हो जाएगा। आप इस टाइम पे भी बर्बाद करोगे ना, अभी पुष्पा 2 मत देखो ज्यादा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अब ठीक है, पिक्चर बहुत हिट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पुष्पा 2 बाद में देखना, पहले पेपर निकालो, एग्जाम क्रैक करो, फिर पिक्चरें देखो, घूमो फिरो, कुछ भी करो, इट्स ओके। पहले पढ़ाई करके पेपर निकालो, समझ गए ना प्लीज। और आप में से किसी को बुरा लग गया होगा तो 2-4 रोटी घर पे और खा लेना। मैं बोला ही इसलिए हूं, आपकी बुरा लगे, प्लीज पढ़ लो भाई। मेरे लिए थोड़े पढ़ोगे, अपने लिए पढ़ोगे ना, अपना लाइफ सेट करोगे कि मेरा लाइफ सेट करोगे। प्लीज बेटा, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है? रॉन्ग आंसर मत दीजिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। इट इज द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन अर्ज अमॉन्ग द subordinates to do certain thing or behave in the desired manner। अब क्या बोल रहा है? इट इज द साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ना एक मतलब अपने सभी लोगों के अंदर ना एक मतलब क्रिएट कर देते हैं ऐसा, अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट टू डू सर्टेन थिंग। जैसे आप अपने जो भी टीम है आपका, जो आपका टीम का बंदा है, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, उनके अंदर ऐसी एनर्जी भर देते हो ना, ऐसा कुछ कर देते हो। ये कौन सा फंक्शन होता है, यही आपको बताना है। अब ये आंसर थोड़े बताऊंगा मैं। चलो जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए, क्या वो लीडरशिप है, ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन है, क्या है? ये सब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलो जल्दी से, जल्दी आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। और खबरदार जो किसी ने कमेंट किया सर टाइम नहीं दे रहे हो सॉल्व करने के लिए, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। सीमेंट के एग्जाम देने वाले हो तो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में इतना ही, फिर मैथ भी करना है भाई, रीजनिंग भी करनी है, इंग्लिश भी करना है, जीके भी करना है। तो अब इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, इतना टाइम बहुत एनफ दे रहा हूं मैं ताकि आप आंसर दे सको। तो चलो ठीक है, आई होप जिसके भी आंसर आ गए। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। महेश वेरी गुड, सीता वेरी गुड, सही आंसर है आपका। ओके जतिन, ओके राइट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। और मोहन क्या गलत आंसर, फिर से गलत आंसर, रॉन्ग आंसर दे रहे हो बेटा। थोड़ा ध्यान दो ना पढ़ाई पे, ध्यान दो थोड़ा, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग, इतना मैच्योरिटी लेवल पे आने के बाद बेटा ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग, प्लीज। चलो ठीक है, मैं राइट आंसर बता रहा हूं भाई। यूट्यूब वालों को उनका कमेंट में देखूंगा बाद में, यूट्यूब का कमेंट बाद में देखूंगा। मैंने ऐसे आपको हिंट दे ही दिया था और मैंने समझा भी दिया था और पहले भी बताया है मैंने। क्या आंसर होगा इसका? मोटिवेशन फंक्शन। भाई आप मोटिवेट कर सकते हो, आप अपने टीम को मोटिवेट करके जैसा रिजल्ट चाहिए ना वैसा रिजल्ट ला सकते हो। आपके अंदर वो होना चाहिए स्किल कि आप अपने टीम को मोटिवेट कर सको, तो आप बहुत बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनोगे। एक बिजनेसमैन में ये स्किल होता है, और अगर नहीं है तो फिर समझो प्रॉब्लम तो है, इसलिए स्किल होना चाहिए। तो ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो राइट आंसर क्या होगा? मोटिवेशनल या मोटिवेशन फंक्शन। तो आई होप कि इसके बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर है, वो बहुत अच्छा डिजर्व, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो। जिनके रॉन्ग आंसर है प्लीज रिक्वेस्ट फिर से करूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। चलो नेक्स्ट, यूट्यूब वाले के आंसर्स में बाद में देखूंगा, अगेन बता रहा हूं, अभी मैं पेड वालों के आंसर्स देख रहा हूं। यूट्यूब वाले के आंसर्स भी मैं देखूंगा, अभी पेड वालों के आंसर देख रहा हूं। पर आप सबसे यूट्यूब वालों से भी रिक्वेस्ट है, आप आंसर तो दीजिए और कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एंटरप्रेन्योर is one who always searches for change, respond to it and exploit it as an opportunity. This definition is given by, भाई किसने दिया है ये डेफिनेशन? आपको बताना है। ये सब स्कॉलर्स हैं, एडम स्मिथ, ये पीटर ड्रकर, रिचर्ड कैंटलन, जोसेफ समटर, ये सब किसने दिया है? ये जो भी है इनमें से किसने ये वाला स्टेटमेंट दिया है डेफिनेशन में? आपको ये पहले पढ़ा चुका हूं, ये मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था, मैं बताया था। अब अच्छे से पढ़ोगे सही आंसर आएगा। क्या बात है, बहुत सारे बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा आ रहा है आंसर, राइट आंसर दे रहे हो। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहा है राइट राइट राइट, ठीक है गुड। चलो यूट्यूब वाले भी जल्दी से आंसर दो, यूट्यूब वाले भी जल्दी से कमेंट करके आंसर दो, राइट आंसर दो जल्दी से, जल्दी आंसर बताओ भाई। इनमें से कौन से स्कॉलर है जिन्होंने ये डेफिनेशन दिया था? इनमें से कौन से स्कॉलर है जिन्होंने ये डेफिनेशन दिया था? जल्दी बताओ आंसर। चलो मैं आंसर बता दे रहा हूं। अब मैं आंसर बता रहा हूं, इतना टाइम एनफ है इसका आंसर देने के लिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता आपको।
इसका राइट आंसर क्या है? पीटर एफ ड्रकर। इन्होंने ये डेफिनेशन दिया था। अब ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये डेफिनेशन इन्होंने दिया था। एडम स्मिथ का अलग था, रिचर्ड कैंटलन का अलग था। इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो है ना ये एंटरप्रेन्योर वर्ड किसने यूज किया? तो रिचर्ड कैंटलन ने यूज किया था। इसके ऊपर क्वेश्चन भी मैंने दिया था आपको। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 20 क्वेश्चन करने, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। विच अमॉन्ग्स दिस इज अ मैनेजेरियल फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर? भाई इनमें से कौन सा एक एंटरप्रेन्योर का मैनेजेरियल फंक्शन है? इससे पहले हम लोग एंटरप्रेन्योर फंक्शन भी देखे थे और भी कुछ और था। अभी हम मैनेजेरियल फंक्शंस पे आएंगे। तो भाई मैनेजेरियल फंक्शन इनमें से कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। जल्दी आंसर बताओ। चलो जल्दी से आंसर बताओ आप लोग कमेंट करके। जल्दी से आंसर बताओ। जल्दी से आंसर बताइए। चलो अभी मैं आंसर बता दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर आ चुके हैं। मैं आंसर बता रहा हूं। इसका क्या आंसर होगा? मोटिवेशनल फंक्शन। मोटिवेशनल फंक्शन जो है ये एक मैनेजेरियल फंक्शंस के अंदर आता है। ठीक है, इसके बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिसमें मैनेजेरियल फंक्शन में क्या आता है? मोटिवेशनल फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, इन्वेस्टिगेशन और ये कनेक्शन फंक्शंस तो कुछ होता ही नहीं है। ये दोनों अलग अलग है, आइडिया और जनरेशन वाला, ये मैं पहले बताया हूं आपको। तो यहां मैनेजेरियल फंक्शन आ जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आप लोगों के भी यही आंसर आए होंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिक्वायरमेंट्स ऑफ finances are estimated first, then the source from which money will be come up। तो पहले क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट फाइनेंस की कितने पैसों की जरूरत है उसको एस्टिमेट कर लेते हैं, फिर पैसे कहां से लाएंगे इस पे वर्क करते हैं। डिटरमाइन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर एस्टिमेटेड। और लंबे समय में कितना पैसा लगेगा, शॉर्ट टर्म में कितने पैसों की जरूरत है वो भी एस्टिमेट कर लेते हैं। एंड द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फंड इज ऑल्सो डिसाइडेड। और ये पैसे कहां से लाएंगे ये भी डिसाइड करते हैं। शेयर से लाएंगे, डिबेंचर से लाएंगे, लोन के थ्रू लेंगे। तो ये जो पूरा काम होता है ये कौन से फंक्शन में आता है बताइए? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो पूरा काम है ये इनमें से कौन से फंक्शंस में आता है बताइए? ये एंटरप्रेन्योर के फंक्शन है सारे, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। जल्दी बताइए कि ये कौन से फंक्शन में आएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऐप में जो पेड है वो भी बताइए, जो यूट्यूब पे है वो भी बताइए। सब लोग बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लाइव देख रहे हो तो आप वहां चैट बॉक्स में कर सकते हो, नहीं देख रहे हो तो कमेंट तो कर ही सकते हो। तो प्लीज कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलो अभी मैं ओके हाँ चलो आ गया, राइट आंसर आ गया। 1 2 3 4, अरे बहुत सारे बच्चों के आ गए आंसर। गुड। ठीक है, राइट क्या बात है, सभी राइट ही आ रहे इस बार तो। चलो ठीक है, मैं आंसर बता दे रहा हूं, अब देख लो। फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, ये फंक्शन है जिसमें ये काम करते हैं। क्या करते हैं? नाम भी है फाइनेंसिंग। क्या कर रहे हैं? पहले देखते हैं कितने पैसों की जरूरत है, उसको कहाँ से अरेंजमेंट करना है, शॉर्ट टर्म में कितना चाहिए, लॉन्ग टर्म में कितना चाहिए, पैसे लाएंगे कहाँ से, शेयर से, लोन से, डिबेंचर से। तो सारा फाइनेंसिंग वाला ही काम हो रहा है। तो वही ऑप्शन है। तो इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा भी पढ़े होंगे ना आप मेरे सारे जो मैंने फंक्शंस एक्सप्लेन किए थे प्रीवियस सेशन में, तो आप अच्छा कर पाओगे। चलो, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया है आपको। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम। भाई एंटरप्रेन्योर वर्ड जो है वो कौन से वर्ड से आया है? एंटरप्रेन्योर से आया है, एंटरप्रेन्योर से आया है, एंटरप्राइज से आया है, एंटरप्रेन्योरशिप से आया है। ये इनमें से किससे एंटरप्रेन्योर वर्ड बना है ये आपको बताना है। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था मेरे जो प्रीवियस सेशन है, मैं बताया था कि ये वर्ड कहाँ से आया है। और आई होप ये तो सबके आंसर सही होने चाहिए। क्या बात है, सीता, गीता, मोहन, राम, ओके, जतिन, ललित, पटेल, श्रेया,
सबके राइट आंसर आ रहे, राइट 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 राइट। गणेश राइट है बेटा, ओके। सृष्टि राइट है, महेश राइट है, राइट राइट राइट। निखिल राइट है, आनंद राइट आंसर है, सबके राइट ही आंसर, क्या बात है, ये सबको पता है, वेरी गुड। यूट्यूब वालों को देखते हैं, यूट्यूब वाले कितने राइट आंसर देते हैं, राइट ना, चलो वेरी गुड। तो अब मैं आंसर ला दे रहा हूं, ये सबको पता होगा, इजी है, और आई होप मैंने स्टार्ट में पढ़ाया था तो आपको मालूम ही होगा। ये क्या है, इसका ए आंसर होगा, राइट। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, यानी कि एंटरप्रेन्योर वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है, ये मैंने आपको बताया था, उससे ही ये बना है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चन डायरेक्टली, तो ये अगेन भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए अच्छे से समझना है आपको और लर्न भी कर लेना कि कौन से वर्ड से आया है। आई होप ये थोड़ा सा इजी लेवल का क्वेश्चन था। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए कि मैं ऐसे प्रैक्टिस सेशंस और बहुत सारे दूं कि आप लोगों को अभी कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 5 6 सेशंस कॉन्सेप्ट के लगा रहा हूँ, फिर आपको मैं 3 4 सेशंस उसके ऊपर से ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, फिर से कॉन्सेप्ट के सेशंस करेंगे, फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव करेंगे, और एंड में प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस PYQ जितने हैं ना वो भी करवाऊंगा, बिजनेस के रिलेटेड जीके कराऊंगा, बहुत सारे और टॉपिक्स जो हो सकते हैं कोशिश करूंगा, जीके के भी कुछ टॉपिक अगर मैं करवा पाऊं तो जरूर कराऊंगा। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो सारी चीजें पिक्चर परफेक्ट पहले से अच्छे से चाहिए तो आप मेरी पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए, इंटेलिजेंट अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे CMAT 2025 पेड बैच है, 70% डिस्काउंट पे चल रहा है, तो आप वो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको सारे टॉपिक एकदम परफेक्टली चाहिए तो। मैं जितना हो सकता है कोशिश करूंगा यूट्यूब पे करने का, बट देखो आप जानते हो कि सारे टॉपिक तो नहीं हो पाएंगे इतने कम टाइम में यूट्यूब पे, जबकि पेड ऐप में पहले से हैं, तो आप ज़्यादा बेटर प्रिपरेशन कर पाओगे। तो चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन लेवल का है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो 95% लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत कम, 90 क्या 98% नहीं कर पाएंगे। आप लोगों में से भी मोस्ट के आंसर रॉन्ग या राइट हो सकते हैं, चलो मैं तो कोशिश करूंगा दुआ कि सबके राइट आंसर हो, बट देखिए क्या है क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट कितना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, या इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का वैल्यू क्या है, रोल क्या है, उसके बारे में ये सब लिखा हुआ है। आपको बताना है राइट कौन से है, जैसे लिखा इट इज लाइफ लाइन ऑफ नेशन, तो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ लाइन है, आपको बताना। ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी एक्सप्लेन करूंगा तो पहले बोल रहा हूं 4-5 घंटे का सेशन हो जाएंगे, ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूं। प्रोवाइड इनोवेशन, क्या एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन देता है, क्या प्रॉफिट इंक्रीज करता है, क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाता है, क्या सोशल बेनिफिट देता है, हेल्थ बेनिफिट देता है, क्या क्या देता है आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस है या तो आंसर 1 2 3 4 5 सही होगा, या तो आंसर 1 2 3 एंड 4 होगा, या तो 3 4 5 और 6 होगा, या तो 5 और 6 होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। क्या बात है, मोहन का आ गया, गलत है बेटा, रॉन्ग आंसर। श्याम रॉन्ग आंसर, लता रॉन्ग आंसर, सृष्टि रॉन्ग आंसर। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा पेशेंस रखो, बड़ा क्वेश्चन है, टाइम दे रहा हूं मैं, रिलैक्स होके पेशेंस रखो, यूट्यूब वाले आप लोग भी, और आंसर दो, चलो जल्दी से आंसर दो, मैं टाइम दे रहा हूं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम दे रहा हूं, आराम से आंसर दो, आराम से रिलैक्स होके आंसर दो। चलो जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। चलो अब सही आने लगे आंसर कुछ लोग हैं, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, राइट आंसर है, राइट राइट राइट। जतिन पटेल आपका आंसर राइट है, बिल्कुल। मोशन का भी आंसर राइट है, बिल्कुल राइट 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 आंसर है। चलो ठीक है, अब मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूं, राइट आंसर क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा,
मैंने आपको पहले उस टाइम भी बताया था कि जो एंटरप्रेन्योर है इकोनॉमी का क्या होता है, लाइफ लाइन होता है, बताया था। वो क्या प्रोवाइड करता है, इनोवेशन बताया था। इंक्रीज क्या कर देता है, प्रॉफिट बताया था। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ा देता है, सोशल बेनिफिट देता है, हेल्थ बेनिफिट का कुछ नहीं बताया था ऐसा मैंने, ठीक है। तो यहाँ क्या है, देखो एंटरप्रेन्योर लाइफ लाइन होता है, ठीक है। इनोवेशन भी मिलता है। एंटरप्रेन्योर बिजनेस वाले क्या करते, इनोवेशन करते, कुछ नया इन्वेंट करते, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके बनाते कुछ नया, तो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज प्रॉफिट, अगर कोई कंपनी बढ़ेगा आगे, उसको प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा ज़्यादा, तो प्रॉफिट तो बढ़ता ही है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर कोई बिजनेस आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है कि लोगों को ज़्यादा जॉब मिलेगा। कोई कंपनी बड़ा होगा तो उसमें लोग ज़्यादा जॉब करेंगे, तो इकोनॉमी को जो है ना प्रॉफिट है उससे। सोशल बेनिफिट मैंने बताया था CSR, हर कंपनी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जहाँ पे भी कोई फैक्ट्री खुलता है तो उसके नियर अबाउट में वो सोशल जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन % वहाँ खर्च करता है, चाहे रोड बनाने में कर दे, चाहे गटर बनाने में कर दे, ब्रिज बनाने में कर दे। अब बहुत बड़ी ब्रिज नहीं, एक लिमिट तक की जो गाँव को कनेक्ट करे। एजुकेशन पे खर्च करती है, स्किल डेवलपमेंट पे कॉस्ट करती है, वहाँ की जो रिक्वायरमेंट होता है ना उस टाइम की, उस पर वो इंडस्ट्रीज अपना 1% देती है। तो लेकिन मैंने हेल्थ बेनिफिट्स का डायरेक्टली नहीं बताया था, इनडायरेक्टली तो बहुत सारे हैं, डायरेक्टली नहीं है, बुक्स के लेवल पे नहीं है। इनडायरेक्टली तो हेल्थ बेनिफिट होता है, पर डायरेक्टली हमने इसकी कोई डिस्कशन नहीं की, तो ये राइट नहीं है। तो राइट क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गया होगा, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 17 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन कराऊंगा आज मैं, और अभी अगले 2-3 दिन, अगले जो है ना कल भी परसों भी 2-3 दिन लगातार में जो अभी तक 11 सेशन लिया उसके ऊपर से प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद फिर से हम कॉन्सेप्ट वाले सेशन पे आ जाएंगे, फिर उसके 5-6 लेक्चर के बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मैं सारा चीज कराऊंगा, बस आप लोग वेट एंड वॉच कीजिए, इतना घबराइए मत, ठीक है। रातों रात कुछ भी नहीं होता, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, तो थोड़ा टाइम लगने वाला है। प्लीज बस जितना दे रहा हूं उतना अच्छे से डेडिकेशन से फोकस करके कर लीजिए पढ़ाई। देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द लिख दो, यहां टाइपिंग एरर हो गया होगा, स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मेन फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। भाई एंटरप्रेन्योरशिप के या एंटरप्रेन्योर के, सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, एंटरप्रेन्योर के मेन फंक्शंस कौन से होते हैं, ये बताना आपको। मेन फंक्शन ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, क्या कमर्शियल फंक्शन होता है सिर्फ, तो ओनली 1 आएगा। प्रमोशनल फंक्शंस होता है तो 1 and 2 आएगा। मैनेजेरियल फंक्शंस होता है तो फिर मान लो ये 3 हो सकता है, और डेवलपमेंट फंक्शन होता है तो मान लो ये 4 हो सकता है, या 1 2 3 हो सकता है। इसमें से ये तीनों सही हो तो आपको जल्दी से कमेंट करना, भाई जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी कमेंट कीजिए, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, जल्दी कमेंट कीजिए। जल्दी से कमेंट करिए। अब अगर आपने बेसिक्स अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, आपको हार्ड लग रहा होगा। बहुत सारे तो लाइव में से भी चले जाते हैं कि अब तो हार्ड क्वेश्चन करवा रहे सर। भाई हार्ड क्वेश्चन करोगे तभी एग्जाम क्रैक होगा। सारे इजी आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ा सकता ना मैं, कि आपको खुशी हो, आपको मजा आए खाली। देखो कुछ पढ़ाई मजा के लिए नहीं होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं ना तो क्या करते हैं पता है आपको, मेडिसिन लेते हैं ठीक होने के लिए। मेडिसिन हमें ना बहुत अच्छा नहीं लगता, ऑलमोस्ट 99% लोगों को मेडिसिन पीने में अच्छा नहीं लगता, उसे बुरा लगता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। लेकिन हमें ठीक होना होता है ना तो हम मेडिसिन लेते हैं, इंजेक्शन भी लेते हैं। ऐसे ही अगर आपको क्रैक करना है एग्जाम तो थोड़े हार्ड क्वेश्चन करना पड़ेगा। हार्ड क्वेश्चन देख के भागोगे ना बेटा, बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे कुछ लाइफ में। तो प्लीज भागो मत यार। कौन सा मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूं क्या आप लोगों का, नहीं ना, कहां भाग रहे हो, पढ़ो। अभी मैं बताऊंगा ना आंसर, इसलिए अगर हार्ड क्वेश्चन भी आ जाए तो लगे रहो। और जो हार्ड क्वेश्चन से नहीं डरते ना वही लोग एग्जाम क्रैक करते हैं, इसलिए डरना नहीं है। चलो अब राइट आंसर बता रहा हूं क्या है, देखो 1 2 3। जिसको याद है उसको पता ही होगा, मैंने कॉमर्शियल फंक्शन भी सिखाया था, प्रमोशनल फंक्शन बताया था, मैनेजेरियल फंक्शन बताया था, डेवलपमेंट फंक्शन जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो
1, 2 and 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे तो और भी फंक्शन होते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, अभी मैं ज्यादा डिटेल अगर डिस्क्राइब करूंगा तो हो सकता है अगले क्वेश्चन का आंसर उसमें आ जाए, इसलिए मैं पहले ही आपको बेसिक टाइम में हर चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, तो प्लीज वो देख के आइए और ये सेशंस को अटेंड कीजिए, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। आई होप बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर आए थे, तो आप सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ये 19 नंबर। एन एंटरप्रेन्योर ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल ईच। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल सबको एक साथ लाते हैं, ये कौन सा फंक्शंस आता है, ये आपको बताना है। इन चारों में से कौन सा फंक्शन आएगा, क्या वो रिस्क टेकिंग है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग है, क्या वो प्लानिंग फंक्शन है, क्या वो इनोवेशन फंक्शन है, ये बताना। ये सभी फंक्शन मैं आपको डिटेल डिस्क्राइब कर चुका हूं। इसके ऊपर तो अभी क्वेश्चन आ गया था रिस्क ये टेकिंग वाला, तो ये तो रिस्क टेकिंग हो नहीं सकता। इनोवेशन में कुछ नया करना है, ये भी नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन बच गए, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग करना। जल्दी कमेंट करके बताओ, मैं तो बता ही दूंगा, मेरे को तो सभी पता है, अभी बता दूंगा आंसर। आप बताइए कमेंट करके आंसर, क्योंकि आप बताओगे तो आपका प्रैक्टिस होगा, एग्जाम आपको देना है भाई। चलो जल्दी से बताओ आंसर, जल्दी से आंसर बताइए कमेंट करके। देखो अगर आप लोगों को ये लगे कि मैं टाइम कम दे रहा हूं आपको आंसर देने के लिए, तो पेड वाले भी, यूट्यूब वाले भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सर मुझे थोड़े टाइम और दीजिए हर एक क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको कम टाइम लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूं, तो भी कमेंट करके बताइए कि सर टाइम ज्यादा मिल रहा है, हमें और कम टाइम दीजिए ताकि हम कर सके। तो जो भी रहेगा मुझे फीडबैक बताइएगा, ताकि मैं उसके हिसाब से अगले सेशन में आपके लिए और बेटर कुछ कर सकूं, ये ध्यान रखूंगा मैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा टाइम तो देता हूं, इतना टाइम एनफ होता है कि आप आंसर दे सको। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, आंसर देख लेते हैं। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। देखो मैंने आपको बताया था, ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में क्या होता है, जमीन कहाँ खरीदना है, लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल, इनके ऊपर काम करते हैं। इन सबको क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये अलग है। और एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में हम अपने कंपनी को चलाने वाले टीम के ऊपर काम करते हैं, टीम का सारा मैनेजमेंट होता है, वो अलग है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग फंक्शन अलग है, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनेगा कैसे, तो भाई वो तो लैंड से बनेगा, जमीन से बनेगा, पैसों से बनेगा, समझ रहे हो, फैक्ट्री से बनेगा। तो ये सबको करने वाले फंक्शन को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। और ओनली ऑर्गेनाइजेशन होता ना, तो वहां हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन मतलब टीम के ऊपर काम करते हैं। हमारे स्टाफ मेंबर जो होते हैं उनका प्लानिंग करते हैं कि हमें पूरा कंपनी चलाने के लिए कितने लोग, कितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जरूरत है, उन चीजों पे काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन होता है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर भी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था। चलो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन ये रहा, आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए। एन इंडिविजुअल हु अंडरटेक्स द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर commercial purpose by recognizing the potential demand for goods and service and thereby act as an economic agent and the transform demand into supply. This definition is given by, भाई ये वाला definition किसने दिया है, एडम स्मिथ ने दिया, पीटर एफ ड्रकर ने दिया है, रिचर्ड कैंटलर ने दिया है, या जोसेफ समटर ने दिया है। तो आपको ये बताना है कि ये definition किसने दिया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कमेंट करके किसने दिया है ये आंसर। ऐप वाले भी बताओ, यूट्यूब वाले भी बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या होगा राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए। चलो ऐप में आंसर आ रहे हैं बहुत लोगों के, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबके सही आंसर आ रहे हैं इस बार, ठीक है, गुड गुड गुड। चलो राइट राइट राइट, बढ़िया आंसर है आप लोगों के, ग्रेट। यूट्यूब वाले का भी आई होप अच्छे आंसर आ रहे होंगे। सबको रिक्वेस्ट है यूट्यूब वालों से भी कि कमेंट जरूर कीजिए, बताइए आपके राइट आंसर क्या है, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है।
और जो ऐप में पेड में मेरे साथ पढ़ रहे हो उनका तो अलग है पूरा। और आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी अभी फ्री में भी यूट्यूब पे सेशंस ले रहे हो, अगर पॉसिबल है 70% डिस्काउंट पे पेड ऐप में है अभी, इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप पेड ऐप जो है ना, पेड कोर्स ले सकते हो। तो मेरे साथ पेड जुड़ो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी टॉपिक पे आप काम कर पाओगे। तो जिनसे भी जितना भी हो सकता है प्लीज़ पेड में भी जुड़िए, ठीक है। चलो अब मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। ऐप में सबने सही सही आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर है। ये डेफिनेशन किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया। ये मुझे लग रहा है मेरे पहले ही सेशन में मैंने सारी चीज़ें बताया था कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप के पास जो सेशन बताया था पहला एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें बताया था ये सारा कि कौन से डेफिनेशन किसने दिए हैं। तो अगर आपको वो चीज़ क्लियर होगा तो आप अपने आप बता दोगे। तो आई होप आज के सेशन में इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है डेली आइए, मैं सेशंस देने वाला हूँ, बहुत सारे सेशन होंगे, 40+ सेशंस की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, जो कि सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह के होंगे और इसमें बिजनेस जीके वगैरह भी इंक्लूड कर दूंगा सारा मैं। आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। आज मैंने आपको इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं आ रहा है, कैसे सॉल्व करें, तो मैंने आपको उसका बेस्ट ट्रिक दिया है, ठीक है। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट यूज करना आप, और उसके बाद मैं रीडिंग आरसी के भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो यूट्यूब पे देख रहे हो प्लीज़ सेशंस को ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड आपके जुड़ेंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि जितने लोग साथ में इतने सारे कमेंट आएंगे सब पढ़ेंगे तो मजा आएगा पढ़ाने में। और जो पेड में जुड़ रहे हैं आप सबको से रिक्वेस्ट एक और है, प्लीज़ फोकस करके ध्यान दे के पढ़ाई कीजिए। जिनके भी रॉन्ग आंसर हो रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा, पेपर नज़दीक में है, गलतियाँ मत कीजिए, पढ़ाई पे डेडिकेशन से अच्छे से ध्यान दे के पढ़ाई कीजिए। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। तो आज के सेशन में बच्चों इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।